हेलो साथियों, कैसे हैं? मैं विकास एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में। आइए हम लोग मैथ के टॉपिक को आगे चलते हैं। इसके पहले हमने बात किया था पार्ट वन में मैंने 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मैंने बात किया था। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि समांतर क्या होते हैं और प्रतिच्छेदित करती रेखा क्या है और समपाती रेखाएं क्या होती हैं। भैया मैंने बताया था प्रतिच्छेदित के लिए कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ऐसे कोई प्रतिबंध आता है तो वो प्रतिच्छेदित करती रेखाएं होती हैं। इसे हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदित। इसे बोलेंगे प्रतिच्छेदित करती रेखा है। अब देखिएगा, प्रतिच्छेदित करती रेखा हो गई। समांतर के लिए मैंने बताया था A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और डज नॉट इक्वल टू C1/C2। लेकिन अगर मित्रों, अगर आपको मिल जाता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर ऐसे मिल जाते इसे कहते हैं समपाती। प्रतिच्छेदित समांतर यानी जिसका कोई हल ना हो। और मैंने बताया था कि जिसका कोई हल नहीं होता है वह इनकॉन्सिस्टेंट यानी असंगत कहलाता है। भैया वो असंगत कहलाता है। देखिएगा, मैंने आपको बताया था प्रतिच्छेदित करती रेखाएं जो होती हैं सर, वो A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। और जो इसका तो हल होता है, इसके अनेक हल होते हैं, समपाती अनेक हल, इसके भी हल होते हैं, इसके भी हल होते हैं। तो ये जो दोनों के हल हो जा रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा ना कॉन्सिस्टेंट, यानी जिसे आप लोग कहते हैं संगत के नाम से जानते हैं। इसे कहते हैं कॉन्सिस्टेंट के नाम से जाना जाता है। जो कॉन्सिस्टेंट होते हैं वो संगत कहलाते हैं और जो इनकॉन्सिस्टेंट होते हैं वो असंगत कहलाते हैं। असंगत यानी जिसका कोई हल नहीं होता है। और मैंने आपको बताया था कि जिसका हल होता है यानी प्रतिच्छेदित करती रेखा, संपाती होती जो रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदित करती रेखा, संपाती रेखाएं, ये आपकी कॉन्सिस्टेंट संगत होती है, ये हल होती हैं। पर समांतर रेखा जो होती है उसका कोई हल नहीं होता, वह इनकॉन्सिस्टेंट होता है। मैं बार बार एक ही चीज चिल्ला रहा हूँ, बस यही रट लो, समांतर असंगत, बात खत्म है ना। ये दोनों संगत होंगे, जो समांतर रहेगा वो असंगत होगा। ये सब याद कर लो, बस इतना बात आपको याद कर लेना है। उसके बाद में आप लोगों को देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसको हम लोग आपको बताए भी थे कि कौन सा क्या होता है, सारी इसकी बेसिक चीज़ मैंने आपको लेक्चर में बता दिया था। तो देखिएगा भैया, इसमें जो क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है वो क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है 3.2 में क्या प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या तीसरा है। ये जो वीडियो आपके बीच में जा रहा है ये है पार्ट सेकेंड। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 में क्या होगा, जितना था मैंने सब वो पढ़ा दिया। इसके आगे से यहाँ आपको पार्ट सेकेंड में पढ़ने के लिए मिल रहा है। इसमें कह रहा है भैया अनुपात A1/A2 ठीक है, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म संगत और असंगत है, मानी कंसिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट, यानी संगत हैं और असंगत है। ये मुझे पता करना है। और इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं तीसरा का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 3x + 2y = 5 दिया है। अगला दिया है 2x - 3y = 7। इसमें दिया 2 ठो, ये प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस, यानी 3x + 2y - 5 = 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ आ जाएगा बच्चों 2x - 3y, ये प्लस है, -7 = 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ आपको क्या चाहिए, A1 चाहिए, फिर आपको यहाँ से B1 चाहिए,
फिर यहाँ से आपको C1 चाहिए। समीकरण नंबर 2 से आपको A2 मिल जाएगा, यहाँ B2 मिल जाएगा, यहाँ C3 मिल जाएगा, C2 मिल जाएगा, सॉरी C2 मिल जाएगा। A1 देखिए इसका गुणांक 3 है तो 3, B1 इसका गुणांक दिया है 2 तो यहाँ आ जाएगा 2, C1 के स्थान पे आ जाएगा -5, ये आपका आ गया। A2 के स्थान पे आ गया 2, यह 2 आ गया। यहाँ -3 तो ये -3 आ गया। आ गया -7 तो -7 आ गया। ये देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम A1/A2, A1 के स्थान पे 3, A2 के स्थान पर दिया 2। फिर यहाँ निकाल लीजिएगा B1/B2, यानी B1 के स्थान पे 2 और B2 के स्थान पर -3। फिर निकाल लेंगे भैया C1/C2, यानी C1 के स्थान पे आ जाएगा -5, -7 माइनस माइनस प्लस, यानी 5/7। आपने क्या देखा कि यहाँ जो इसका आंसर आया है इसके आंसर के बराबर नहीं है, यानी A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसे सिचुएशन कहीं आपको दिखाई देंगे तो आपका हो जाएगा प्रतिच्छेदित करती रेखा है, करती रेखा है। और आप सभी को पता होता है कि प्रतिच्छेदित करती रेखाएं क्या होती हैं, संगत रेखा होती हैं, अतः यह संगत होगा। बस यही आपको याद रखना है। अगर समांतर हो जाती हैं तब असंगत हो सकता है, बाकी प्रतिच्छेदित या संपाती रेखाएं होती हैं तो इन दोनों सिचुएशन में हम क्या लिख देते हैं, संगत। ठीक है ना। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, इसी का सेकेंड नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है, 2x - 3y = 8 दिया, यहाँ 4x - 6y = 9 दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या करेंगे, ये प्लस है तो 2x - 3y, ये प्लस है, इस तरफ जाएगा तो -8 = 0, समीकरण नंबर 1। यहाँ आपका आ जाएगा 4x - 6y, ये प्लस है तो -9 = 0, समीकरण नंबर 2 लिख ली। अब आपको चाहिए A1, फिर आपको चाहिए B1, फिर आपको चाहिए C1, यहाँ भी आपको चाहिए A2, यहाँ चाहिए B2, यहाँ चाहिए C2, यानी इसका गुणांक 2 दिया है तो A1 के स्थान पे आप 2, B1 = दिया है -3 तो यहाँ लिख दीजिए -3, ऐसे ही C1 के स्थान पे दिया है -8 तो यहाँ लिख दीजिए -8, A2 के स्थान पे दिया है 4, फिर B2 के स्थान पे -6, C2 के स्थान पे -9, C2 के स्थान पे -9। अब यहाँ क्या करेंगे भैया, आपको साफ सुथरी बात है कि आप A1/A2 निकालिए। A1 के स्थान पे 2, A2 के स्थान पे 4, 2 1 के 2 दूनी 4, फिर आप निकाल लीजिए B1/B2, यानी B1 के स्थान पे -3, -6 B2 के स्थान पे, तो 3 1 के 3 दूनी 6, फिर निकाल लेंगे C1/C2, C1 के स्थान पे आपका आ जाएगा -8 और यहाँ आ जाएगा -9, माइनस माइनस प्लस 8/9 आ गया, यानी A1/A2 = B1/B2, यानी A1/A2 का मान B1/B2 के मान के बराबर हो जाएगा, यानी A1/A2 = B1/B2 डज नॉट इक्वल टू आ जाएगा C1/C2। C1/C2 इन दोनों के बराबर नहीं है। अगर ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं तो आप कहते हैं कि ये समांतर रेखाएं हैं, और ऐसे में पता चला ये समांतर रेखाएं हैं, अतः यह असंगत होगा। क्यों असंगत होगा? क्योंकि समांतर रेखाएं हैं,
समांतर रेखाएं जो होती हैं इनका कोई हल नहीं होता है, और जब कोई हल नहीं होता है तो वही इनकॉन्सिस्टेंट यानी असंगत कहलाता है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको आप लोग क्या करिए, नोट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3/2। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3/2x प्लस 5/3y = 7। फिर यहाँ दिया है भैया 9x माइनस 10y = दिया है मान लीजिए 14, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ आ जाएगा 3/2x प्लस 5/3y, ये प्लस है, इस तरफ आएगा तो -7 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। यहाँ आ जाएगा 9x माइनस 10y, ये प्लस है, इस तरफ आएगा तो -14 = 0, समीकरण नंबर 2। अब भैया आपको फिर वही कहानी, a1 के स्थान पे 3/2, उसके बाद में आपके चाहिए b1 यानी 5/3, फिर ऐसे आपको चाहिए c1, यहाँ -7 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपको a2 यानी 9 आ जाएगा, यहाँ आपके चाहिए b2 -10 यहाँ आ जाएगा, फिर चाहिए c3 माइनस यहाँ आपका आ जाएगा 14। अब क्या करेंगे भैया, a1/a2 निकाल लीजिए। a1 के स्थान पे 3/2/a2 आपका दिया है 9 दिया है, चाहे इसको और आप कैलकुलेट कर लीजिए या रोक के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर आप ऐसे निकाल लीजिए b1/b2। b1 के स्थान पे दिया है 5/3/b2, b2 के स्थान पे दे दिया है -10, फिर निकाल लीजिए c1/c2। c1 के स्थान पे -7 और यहाँ आ जाएगा -14, यानी आ जाएगा 7 × 1 = 7 दूनी 14, 1/2 आ गया। अगर आप इसे और आगे भी सॉल्व करना चाहेंगे तो ऊपर जाएगा तो 3 × 9/2 आ गया। अगर इसको भी ऊपर ले जाना चाहेंगे तो यानी इसको भी जब ले जाएंगे आप ऊपर की तरफ तो b1/b2 = आ जाएगा 5 × -10/3। तो आप अब देखेंगे तो आपने क्या देखा कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी ये भी क्या है, ये भी आपकी प्रतिच्छेदित करती रेखा है। अतः यह क्या हो जाएगा, संगत। मैं फिर बता रहा हूँ, केवल आपको ये ध्यान देना होगा, यही आपको केवल ध्यान देना पड़ेगा कि जो किसमें होगा ना। तो अब देखिएगा ये संगत होगा, ठीक है। यहाँ देखिए C2 बना लीजिएगा, C3 का कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ C2 आपका होगा। तो कहने का मतलब आपने क्या देखा कि प्रतिच्छेदित करती रेखा है और ये संगत होगा। मैं फिर आपसे वही बता रहा हूँ कि प्रतिच्छेदित करती रेखाएं अगर समांतर करती रेखाएं होती हैं, समपाती रेखाएं होती हैं तब तो होती हैं। अगर समांतर मिल जाए, समांतर अगर कहीं मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, असंगत, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर चुके होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भैया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 4/3x प्लस 2y = 8 और आपका आ जाएगा 4/3x प्लस 2y, ये प्लस है, इस तरफ आएगा तो -8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अगर हम आगे बढ़ें तो 2x प्लस 3y बराबर दिया है 12, ये इस तरफ आएगा 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब अगर हमको निकालना है a1 के स्थान पे 4/3, फिर ऐसे निकाल लेना है b1 के स्थान पे 2, फिर ऐसे निकाल लेना है c1 के स्थान पे -8, फिर यहाँ भैया निकाल लेना होगा a2 के स्थान पे 2, फिर ऐसे निकाल लेना है b2 के स्थान पे 3, फिर ऐसे निकाल लेना c2 के स्थान पे 12। अब भी आपको यही निकालना होगा क्या, a1 के स्थान पे 4/3 और a2 के स्थान पर 2, यानी अगर आप इसको और अभी आगे हल करेंगे तो 2 चौके 8/3। चलिए ठीक है, ऐसे निकाल लीजिए सर b1/b2
B1 के स्थान पे 2, B2 के स्थान पे आपका आ जाएगा 3, है ना। या तो ऐसे कटा दीजिएगा, फिर भी देख लीजिए, यहाँ देखिए ना, इसको कटा दीजिए। कैसे कटाएंगे, 2 दूनी 4, यानी यहाँ आ गया आपका 2/3, ऐसा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ 2/B2, B2 के स्थान पे आपका 3 दे दिया, ठीक है। ऐसे निकाल लीजिए C1/C2, यानी -8/-12, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यानी C1/C2 बराबर 2/3, 2/3, 2/3। यहाँ हम लोग लिख देंगे ना, अतः यह समानुपाती होगा ना, क्योंकि आपने क्या देखा कि यहाँ A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 है, तो यह ना समपाती होगा। और मैं आपको बताया था अगर समपाती है तो अतः यह क्या होगा, संगत होगा, अर्थात कॉन्सिस्टेंट होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, आप लोग इसको अपने मन से कर लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, संगत और असंगत देखना है। अगर संगत होगा तो आप ग्राफी विधि से हल कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 आप SW कर लीजिए, वेरी सिंपल, आपको जितना पढ़ाया गया सब यही है, कोई इसमें जबरदस्त कोई बहुत हार्ड नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके बीच में लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर ना, चौड़ाई से लिख लेना है आपको, 4 मीटर अधिक है। बुक आप अपने पास रखिएगा, जरूर बुक रखिएगा, देख के पढ़िएगा, ठीक है। से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप, ठीक है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की वीमा ज्ञात करो। वीमा मीन्स होता है लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। हमारी तरफ देखिएगा, लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। अब यहाँ करेंगे क्या, सबसे पहला काम देखिए, लिखेंगे माना लंबाई बराबर x और चौड़ाई इक्वल टू का मान लीजिए y। चलिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ देखिए दिया है अर्ध परिमाप 36 है, यहाँ लिख देते, यहाँ दिया है अर्ध परिमाप बराबर 36, और आप सभी को पता है कि आयताकार का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में यहाँ दिया 36, लेकिन क्या अर्ध परिमाप, यहाँ 2 से 2 जाएगा, लंबाई क्या है आपका x, चौड़ाई आपका y बराबर 36। समीकरण नंबर आ गया मित्रों 1। आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहा है ये कहाँ, ये आपका आ गया केस नंबर फर्स्ट में, केस नंबर फर्स्ट। अब यहाँ आ जाएगा आपका केस नंबर सेकेंड। केस नंबर सेकेंड में कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी ये सीधा उधर सीधा लाएंगे तो x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण नंबर 2, इसको डायरेक्ट हल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा तो बोला नहीं इस मेथड से करो, तो डायरेक्ट कर डालो। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो समीकरण आपका 1 हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 36। समीकरण 2 आपका x माइनस वाई बराबर 4। 36 और 4 आपका आ जाएगा मित्रों 40, प्लस माइनस से विदाई, x और x 2x, ये गुणा में है तो भाग हो जाएगा, x बराबर 40/1/2 यानी आ जाएगा 20। x के स्थान पे आपका 20 आ गया, लंबाई 20 आ गया। अब लिख देंगे x का मान समीकरण किसी में रख दीजिए, 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है भैया, x प्लस वाई बराबर 36,
x बराबर आया है 20 प्लस y बराबर आपका आ जाएगा 36, y की वैल्यू निकालेंगे 36 माइनस 20, तो y बराबर 36 में से जब 20 जाएगा तो आपका आ जाएगा 16 ना। तो ये आपका मीटर में है तो मीटर में आप 16 मीटर और आपका 20 मीटर, यही आपका क्या गया आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भैया क्या कह रहा है, एक रैखिक समीकरण दे दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 दे के हट गया। अगर इसमें आप देखिएगा तो a1 आपका 2 हो जाएगा, आपका b1 बराबर 3, c1 बराबर माइनस 8। ये देखिए आपके सामने यहाँ एक समीकरण दे के हट गया है, दे दिया समीकरण। कह रहा है कि आप अपने मन से दूसरा समीकरण कुछ ऐसा लिखिए ताकि पहला वाला ऐसा आप सॉल्व करिए कि प्रतिच्छेदित करती रेखा हो। पहली बात तो ये ठीक है सर। सेकंड नंबर में कह रहा है समांतर रेखा हो या रेखाएं हो, रेखा हो। और तीसरा वाला बात करें भैया तो कह रहा है कि समपाती रेखा हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सही। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने दिए हैं, आपको अपने मन से लाना है। और जिन बच्चों को इसका प्रतिबंध याद है, प्रतिच्छेदित करने का जो प्रतिबंध होता है आप सभी को पता है कि a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, ये इसका प्रतिबंध होता है। और इसका आप लोग जानते हैं समांतर के लिए a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। और इसका जो प्रतिबंध होता है भैया समपाती का a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। ये देखिए सारे प्रतिबंध मैंने लिख दिए। अब इसी के अनुसार हमें समीकरण को बनाने हैं। अब देखिए हमको समीकरण 2 है, एक तो दिया है, एक समीकरण यहाँ दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और एक ऐसा समीकरण बनाओ ताकि इसके बराबर ना हो, तो यहाँ मैंने बना दिया 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी आपका आ जाएगा समीकरण नंबर 2। अगर आप यहाँ a1 अपान a2 निकालेंगे तो a1 के स्थान पे 2, a2 के स्थान पर 3, फिर b1 अपान b2 निकालेंगे तो b1 के स्थान पे 3, b2 के स्थान पे 2, c1 अपान c2 का यहाँ आ जाएगा -8 अपान -4, यानी 2 आ गया। आपने क्या देखा कि a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, अतः प्रतिच्छेदित करती रेखा है। इसके आप और अलग अलग लिख सकते हैं, हजारों लिख सकते हैं, बहुत सारा लिख सकते हैं, या अपने मन से लिख सकते हैं। अब इसमें भी आपको क्या देखना था, इसमें आपको ऐसा लेना है कि ये दोनों बराबर हो जाएं लेकिन ये अलग हो। तो ऐसा समीकरण क्या दिया है 2x धन 3y माइनस 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और उसके बाद अपने मन से ले लीजिए 2x प्लस 3y माइनस मैंने 4 ले लिया इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। पहले निकाल लीजिए a1 अपान a2, तो यहाँ आ जाएगा 2/2 बराबर 1। फिर निकाल लीजिए b1 अपान b2 3/3 यानी इक्वल टू 1। यहाँ आ जाएगा c1 अपान c2 माइनस 8/1 -4, तो 4 दूनी आ जाएगा 8। आपने क्या देखा a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, अतः यह समांतर रेखा होगा। ये ऐसा समीकरण आपको मिल गया। अब समपाती के लिए आपका समीकरण 2x धन 3y माइनस 8 बराबर 0, समीकरण 2 यही सेम ले लीजिए, आपका वही आ जाएगा -8 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। आप निकाल लीजिए a1 अपान a2 यानी 2/2 बराबर 1, b1 अपान b2 माने 3/3 बराबर 1। ऐसे निकाल लीजिए c1 अपान c2 -8/1 -8 बराबर 1। यानी आपने क्या देखा भैया a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, ये आपस में तीनों बराबर हैं, अतः यह समपाती रेखा है। आपने देखा किस तरह हमने इसको बना लिया। तो आज के लिए इतना ही।
कल मिलेंगे ढेर सारी वीडियो के साथ, नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।